गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। ये पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 1 वीडियो पहले देख लें, जिसमें से 1 से 45 क्वेश्चन तक वीडियो अपलोड है और ये आपका 46 से 84 तक ये क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया जाएगा। यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार से कंप्लीट हम वीडियो पार्ट 2 में करा चुके रहे हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। और ये 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले प्रश्न में यहाँ पर बताया जा रहा है, 46 नंबर से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न में है कि नेत्र गोलक के गोल हो जाने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, कि 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को। कौन सी? निकट की वस्तुओं को हम देख पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में कह रहा, प्रश्न संख्या 2 में यानी प्रश्न संख्या 47 में कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? 1/10 सेकेंड, कि 1/20 सेकेंड, कि 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो आइए क्या होगा इस सवाल का उत्तर? तो इस सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यानी 1/10 सेकेंड क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड तक आपका प्रतिबिंब बना रहेगा। जब मानव नेत्र में किसी भी वस्तु को देख रहे हैं और उसके देखने के बाद उसे हटा लेते हैं नेत्र, तब भी उस वस्तु का प्रतिबिंब आपका नेत्र पर 1/10 यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक आपका प्रतिबिंब बना रहेगा नेत्र पर। तो चलते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें जितना से ज़्यादा हो सके। और प्रश्न संख्या हम 47 के बाद 48 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 48 में खूब बढ़िया सा प्रश्न है कि 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, कि इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? यहाँ पर कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 की ओर कर। देखिए, प्रश्न संख्या 49 में क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 49 में कहा, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका है, नेत्र पटल है, दृष्टि पटल है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में बताइए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो क्या है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। परितारिका है। क्या है? परितारिका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। वायु में यानी आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समांजन क्षमता घट जाती है या दोष कहलाती है? क्या कहलाती है? अबिंदुकता कहलाती है,
दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है, लघु दृष्टि दोष कहलाता है और कि जरा दृष्टि दोष कहलाता है। निकालने में मतलब कि जब व्यक्ति का उम्र अधिक हो जाने पर मानव नेत्र में जो समंजन क्षमता घट जाती है, उसमें दोष जो उत्पन्न होता है वो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर आपका क्या होगा। इस तरह से सवाल का आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कहा, देखिए 51 में क्या करा प्रश्न संख्या 51 में करा, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कहता है कि गोलीय न होने के कारण, यानी नेत्र पूरा गोला नहीं होने के कारण उस नेत्र में किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, अबिंदुकता हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, लघु दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होगा इस सवाल का उत्तर आपका अबिंदुकता हो जाता है। क्या होता है, अबिंदुकता हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अबिंदुकता हो जाता है। यानी जब पूरी तरह से कॉर्निया में दोष अर्थात तो उसके पूर्णता गोलीय न होने के कारण जो नेत्र में दोष उत्पन्न होता है वो अबिंदुकता कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में देखिए क्या कर रहा है प्रश्न कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। अवतल लेंस के द्वारा निवारण होता है कि बेलनाकार लेंस के द्वारा निवारण होता है कि उत्तल लेंस के द्वारा निवारण होता है कि द्विफोक्सी लेंस के द्वारा निवारण होता है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चे। और ये बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। इस सवाल का उत्तर आप जल्दी से दीजिए कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो किससे होता है। तो आइए देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें जो होता है इसका क्या हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बेलनाकार से होता है। किससे होता है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। कैसा लेंस, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। तीसरे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 में देखिए क्या है प्रश्न। 53 में देखिए क्या प्रश्न कर रहा है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं। दृष्टि परिसर कहते हैं, अनंत बिंदु परिसर कहते हैं, निकट बिंदु परिसर कहते हैं, कोई नहीं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों कि दृष्टि रहित दो नेत्र में 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। उसके बीच की जो दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो क्या होगा इस सवाल का उत्तर। आप देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला। दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यानी जब जो होता है नेत्र रहित यानी दोष रहित नेत्र जो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी किसी वस्तु को देख पाता है तो उसके बीच के जो दूरी कहते हैं दृष्टि परिसर कहा जाता है। क्या कहता है, दृष्टि परिसर कहता है। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते। देखिए प्रश्न संख्या 54 में क्या कह रहा, बहुत प्यारा सा प्रश्न 54 भी है। आप वीडियो में खाली केवल अंत तक बने रहे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपका अब हर दिन आपका वीडियो अपलोड होगा। हर टॉपिक से रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे। और नहीं होगा तो और अंत में
हम मॉडल सेट के साथ आपका लाइव क्लास भी लेंगे। तो अब देखिए कह रहा है 51 नंबर प्रश्न में कि मानव नेत्र दो है, अंततः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक मानव के जो होता है दो नेत्र होते हैं, तो उसके जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो कितने डिग्री तक होता है। इसलिए प्रश्न बनता है कि दो नेत्र होने से क्या फ़ायदा है और एक नेत्र होने से क्या घाटा। तो इस सवाल पूछे जाते हैं आपको कि दो नेत्र होने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए दो नेत्र होने से इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा सवाल का उत्तर। तो जब दो नेत्र होता है तो उसे क्या दिखाते हैं, 180 डिग्री एंगल तक वो देख पाता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री एंगल तक देख पाता है। लेकिन जब एक नेत्र होता है जो व्यक्ति का, वो कितने डिग्री एंगल तक देख पाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बताना है आपको। उस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में मेरे देना है कि जब एक नेत्र किसी व्यक्ति को ख़राब हो जाए और उस व्यक्ति को केवल एक आँख से उसे देखता है तो वो कितने डिग्री तक देख पाता है क्षेत्र में। तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 की ओर करें। 55 में देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 55 में दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती का, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर आप सभी को देना होगा। क्या होगा सवाल का उत्तर बताइए। तो दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को। किस कौन से वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। कौन से वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 में देखिए क्या कर रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न ये भी लेकर आए हैं। 56 में सवाल का उत्तर क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके होने के कारण क्या है, आप सभी को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि उसका कारण क्या है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चे कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो दीर्घ दृष्टि होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्या हो जाना, अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। इस तरह से सवाल का उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 57 में एक खूबसूरत सा प्रश्न लेकर हम आए और ये हर एक प्रश्न को हम एक बड़े ढंग से लाए कि करा 57 नंबर प्रश्न में करा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, पक्षमाभि के द्वारा, परितारिका के द्वारा। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चों। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है उसे किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा,
तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर देखिए, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पक्षमाभि द्वारा कहने का मतलब है कि सिलियरी मांसपेशियाँ, इसी को कहा जाता है दूसरा नाम सिलियरी मांसपेशियाँ, जो कि फोकस दूरी में यानी लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तन करता है। लेंस की फोकस दूरी घटने का कहने का मतलब है कि परिवर्तन होने में जो लेंस को कभी पतला कर देना कभी मोटा करें, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है, और ये करता है सिलियरी मांसपेशियाँ। उसका दूसरा नाम ही पक्षमाभि है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 में देखिए क्या करें, सवाल का उत्तर 58 में कह रहा है, 58 में प्रश्न में कह रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें प्यारे साथी। बच्चों क्या होगा सवाल का उत्तर, किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत सिग्नल, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा, विद्युत सिग्नल में करता है। किस में करता है, विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में देखिए क्या करा, 59 में देखिए प्रश्न क्या है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, यानी कितने साल के जो व्यक्ति है वो नेत्र अपना दान कर सकता है। 10 वर्ष के, 25 वर्ष के, 60 वर्ष के, इनमें से सभी। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा। तो नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा जो होगी वो कितने साल का होगा। तो नेत्र कोई भी जो व्यक्ति नेत्रदान करता है तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 60 साल के व्यक्ति ने मरने से या 8 घंटा या 6 घंटा पहले नेत्रदान किया जाता है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। सवाल का उत्तर ये इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 की ओर कह रहा है, सॉरी चलते प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में करा नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, क्या होगी, 10 वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा, 60 वर्ष होगा, इनमें से सभी होगा। तो क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, वायु सीमा, इनमें से सवाल का उत्तर सभी है। क्या है, इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 में देखिए क्या कह रहा, 60 में देखिए क्या कर रहा है प्रश्न ये, 60 में देखिए क्या कर रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। कितने घंटे के अंदर निकालना चाहिए, 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे, तो कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। इस सवाल का उत्तर आप जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे, कितने घंटे के इधर, तो 4 से 6 घंटे के भीतर अपना एक नेत्र निकाल लेना चाहिए। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। 61 में क्या कर रहा, 61 में कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है।
यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना नेत्र दान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, मधुमेह का रोगी वाला व्यक्ति दान कर सकता है, दमे की रोगी वाला व्यक्ति दान कर सकता है, और डी में है बी एवं सी दोनों व्यक्ति दान कर सकते हैं। यानी मधुमेह का रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी और दम जिसको खांसी बोलते हैं उससे ग्रस्त व्यक्ति भी अपना नेत्र दान कर सकते हैं, और कि संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति अपना नेत्र दान कर सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर आप जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा सवाल का उत्तर? यहाँ से बी और सी दोनों सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 62 में कह रहा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? नीला रंग है, बैगनी रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या है? तो कौन सा रंग है? तो जो सिग्नल में प्रयोग किया जाता है तो वो लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 में देखिए क्या कर रहा है। 63 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है क्या? लाल रंग है, पीला है, बैगनी है, नीला है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे प्यारे बच्चों, फटाफट जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या है? तो क्या है? ये जो सबसे अधिक विचलित होता है वो बैगनी रंग है। कौन सा रंग है? बैगनी रंग है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का उत्तर। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है, 64 में कह रहा है प्रश्न संख्या 64 में, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं, पुतली कहते हैं। फटाफट अपने उत्तर दिए कमेंट बॉक्स में दे प्यारे बच्चों कि सवाल का उत्तर क्या होगा। तो क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस सवाल का उत्तर कॉर्निया हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल का उत्तर क्या है? 65 में कह रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? बैगनी प्रकाश से कम है, हरे प्रकाश से कम है, आसमानी से कम है, सभी रंगों से कम है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा सवाल का उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम होता है। क्या होता है? सभी रंगों से कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 में कह रहा है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? संसालाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए गए दोनों, इनमें कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देखिए चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या है? तो कौन से कोशिका नहीं होती है? तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। शंकु कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं चूजे के दृष्टिपटल में। कौन सी? चलते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 67 में कह रहा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चों कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो उस समय का जो सूर्य दिखता है वो चपटा दिखता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इस सवाल का उत्तर देते चलिए। 68 में कह रहा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैगनी, आसमानी। जब फटाफट अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो अब इस बैगनी वर्ण के लिए अधिकतम है। किसके लिए है? बैगनी रंग के लिए अधिकतम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ते हैं। 69 में कह रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? पीला, बैगनी, काला, नीला। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा? कैसा दिखेगा? तो ये काला दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिखेगा? काला दिखेगा। यानी लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर ये कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रकाश एक का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। क्या है सवाल का उत्तर? तो इस सवाल का उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तीनों। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो लाल और हरा और नीला, ये तीनों जो है कि प्राथमिक वर्ण है। क्या है? तीनों प्राथमिक वर्ण। और इन दो वर्णों को मेल से जो वर्ण बनता है उन्हें द्वितीयक वर्ण कहा जाता है। क्या कहता है? उन्हें द्वितीयक वर्ण कहा जाता है। तो जल्दी से अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 71 में क्या कह रहा कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र की फोकस दूरी लगभग होती है कितना हो जाती है? 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 में देखिए क्या कर रहा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं? लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, बैगनी रंग। फटाफट अपना उत्तर दे मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या है? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं? तो किस तरह से प्रकाश को परिकिरणित करते हैं? सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नीला प्रकाश। क्या? नीला रंग हो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 की ओर 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 में कह रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? एल के बराबर होगा, आर से छोटा होगा, आई प्लस आर के बराबर होगा कि आई के बराबर होगा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चों। कराए कि निर्गत कोण का मान क्या होगा? यानी कोण आई के बराबर होगा कि कोण आर के बराबर होगा कि कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होगा कि कोण आई के बराबर होगा और कि कोण आर के से छोटा होगा कि? जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या होगा? सवाल का उत्तर होगा, फटाफट जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो कोण आई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर क्या है? 74 में कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट,
3 मिनट 4 मिनट। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। सवाल का उत्तर क्या है? 74 नंबर में क्या कर रहा है सवाल का उत्तर? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो कितने मिनट का होता है? तो कह रहा है ये 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 2 मिनट। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या 75 में कहा कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कैसा? पीला, लाल, नीला, काला। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो हमें क्या दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या देता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 की ओर बढ़ते हैं। 76 में कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से सवाल का उत्तर बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? ये देखिए मेरे प्यारे, माइनस नहीं है, इस तरह से लिखा गया 10 का पावर -10 मीटर। दूसरा है 10 का पावर -8 मीटर। तीसरा है 10 का पावर -11 मीटर। और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट दीजिए। सवाल का उत्तर क्या है? एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10 का पावर -10 होता है। क्या होता है? 10 का पावर -10। तरह से सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 77 के बढ़ते। 77 में देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 77 में कर रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। 77 से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चे। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस तरह से सवाल का उत्तर क्या घटेगा? तो वर्ण विक्षेपण घटेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जल्दी से उत्तर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे प्यारे बच्चों। यही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा? जल्दी से फटाफट दीजिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 में कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जल्दी से उत्तर दीजिए। सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 80 में कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, नेत्र की समांजन क्षमता, क्या समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, वर्णाधता होता है। कौन सा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जल्दी से उत्तर दीजिए। इस कौन सा सवाल का उत्तर होगा? इस तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा? जब वो कह रहा है कि समांजन क्षमता कम हो जाता है तो उसका कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ये पार्ट 1 वीडियो में भी प्रश्न टाइप किया गया। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 में कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्णविक्षेपण, वायुमंडलीय परिकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट उत्तर दी। बहुत प्यारा से प्रश्न है। तारे के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण क्या है मेरे बच्चे? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इस तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन घटना क्या करता? वायुमंडलीय अपवर्तन घटना घटता। इस तरह से सवाल के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 की ओर बढ़ते हैं। 82 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 82 में कह रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन, कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सवाल का उत्तर दीजिए। क्या होगा सवाल का उत्तर? तो क्या होगा? अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। प्रश्न संख्या 83 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। 83 में देखिए क्या करा प्रश्न। 83 में देखिए क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 83 में किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो जल्दी से उत्तर दीजिए क्या होगा सवाल का उत्तर क्या होगा? तो इस तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण होता है। क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण होगा। क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। और ये आज का अंतिम सवाल हो गया। और यह मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ये कंप्लीट वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं आज का अंतिम सवाल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण होते हैं। लाल रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत कम परिकिरणित कर देते हैं। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि इस तरह से सवाल का उत्तर ये क्या हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल का उत्तर आपसे मांग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं। इस तरह से सवाल का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।